मध्य प्रदेश के हमारे इस रोड ट्रिप का तकरीबन आधा सफर पूरा हो चुका था, जिसकी शुरुआत हमने करी थी समय में पीछे कहीं थमी हुई जगह तवा से। और पिछले 3 दिनों में हमें भोपाल में प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास और कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड देखने को मिला। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए जिस जगह की ओर आज हम जाने वाले हैं, उसके लिए हम शुरू से ही बहुत एक्साइटेड थे। एक ऐसी जगह जिसके बारे में हमने अपनी हिस्ट्री की किताबों में तो काफी पढ़ा था और आज मौका मिला था उसे अपनी आंखों के सामने देखने का। भारत की सबसे पुरातन स्टोन स्ट्रक्चर विश्व धरोहर सांची के स्तूप के साथ साथ गुप्ता काल में बने भारत के सबसे पुराने संरक्षित हिंदू मंदिर भी हिस्सा होंगे हमारे आज के सफर का। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है कल से, जब से हम यहाँ पे आए हैं। और हमारा प्लान है आगे सांची घूमने का। वहाँ का वेदर भी चेक किया हमने और वहाँ पे भी बारिश शो कर रहा है अभी। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ से थोड़ा लेट ही निकले ताकि सांची पहुँचते तक बारिश कम हो जाए। The heavy rain, check out from Noor As-Sabah। आज तीसरे दिन हम लोग भोपाल से निकले हैं। भोपाल का हमारा स्टे काफी अच्छा रहा। मौसम ने काफी साथ दिया क्योंकि मानसून का मौसम है। अगर बारिश आ जाती तो फिर हमारा काफी टाइम वेस्ट होता। और अभी हम लोग सांची की ओर निकले हैं। मीनवाइल अगर हम नूर अस-सबा के स्टे की बात करें तो बहुत ही अच्छा था। एक रॉयल्टी वाली फील थी। एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखा है। सबसे जो खास बात है इस प्रॉपर्टी की वो है इसकी लोकेशन। काफी सिक्लूडेड है, बहुत ही पीसफुल है। वी विल हाईली रेट दिस प्रॉपर्टी। फ्यूल टॉप अप कराने रुके हैं। अभी थोड़ी ही आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस रोड को कट करती है। तकरीबन 17 किलोमीटर रह गए हैं सांची पहुंचने के लिए। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। मीनवाइल ये जो रोड है भोपाल विदिशा वाला, वो रोड कंडीशन काफी खराब है। ऊपर से बारिश भी हो रही है तो हम लोग काफी धीरे चल रहे हैं। अभी हम सांची पहुंच गए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मैं अभी खड़ी हूँ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के सामने। यहाँ पे सर जॉन मार्शल का घर भी है जिन्होंने सांची स्तूपा का एक्सकवेशन करवाया था। और होप है कि जब तक हम म्यूजियम घूमते हैं बारिश रुक जाए ताकि हम सांची स्तूपा अच्छे से घूम सकें। इस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर सांची और उसके आसपास की साइट्स की एक्सकवेशंस में बरामद की गई स्कल्पचर्स और कार्विंग्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। और इनमें सबसे खास है सांची के मेन स्तूप के सामने पाया गया अशोका का लायन कैपिटल। 20वीं शताब्दी के शुरू में सांची की साइंटिफिक एक्सकवेशन और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन का मुख्य श्रेय उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल को दिया जाता है, जो कि यहाँ की एक्सकवेशन और रेस्टोरेशन के पूरे कार्यकाल के दौरान सांची में इसी बंगलों में रहे। म्यूजियम एक्सप्लोर करते करते बारिश भी थोड़ी थम चुकी थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे सांची स्तूपा देखने के लिए। बारिश अभी बंद हो गई है और हम लोग पहुंच गए सांची स्तूपा। सांची का भगवान बुद्ध के जीवन काल में कोई सीधा संबंध तो नहीं है, फिर भी ये जगह बौद्ध धर्म में इतनी खास क्यों है ये समझना भी बहुत जरूरी है।
3rd सेंचुरी BCE में कलिंगा युद्ध के बाद जब महान मौर्यन एम्परर अशोका ने हिंसा का त्याग करके भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते पे चलने का मन बनाया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुशीनगर के स्तूपा से भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को निकालकर अलग अलग जगह पे 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें सबसे प्रमुख था सांची का ये 1 नंबर स्तूप। लेकिन सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया स्तूप ऐसा नहीं दिखता था। वो ओरिजिनल स्तूप आज की तारीख में इस विशाल डोम स्ट्रक्चर के अंदर ढका हुआ है। तकरीबन 100 साल बाद 2nd सेंचुरी BCE में अशोका के बनाए गए टेरिकोटा ब्रिक के स्तूप के ऊपर सुंगा वंश के शासकों ने पत्थर के एक बड़े डोम का निर्माण करवाया। अगले 100 साल बाद सतवाहना राजकाल के दौरान स्तूप की चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनवाए गए, जिनके ऊपर भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटनाओं को और जाटका कथाओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। What a scenery! मेन स्तूप के पास ही गुप्ता वंश के राजकाल में बनाया गया एक मंदिर है, जिसे कि भारत का सबसे पुराना और वेल प्रिजर्व फ्री स्टैंडिंग हिंदू स्टोन टेम्पल माना जाता है। इसके पास ही टेम्पल 18 के ग्रीक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस में बने हुए पिलर्स भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कि मौर्यन काल में बनाया गया एक बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल था। हालांकि इन पिलर्स का एडिशन तकरीबन 700 साल बाद गुप्ता वंश के समय पे किया गया था। 3rd सेंचुरी BCE से लेके 12th सेंचुरी AD तक तकरीबन 1500 सालों तक इस मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स में अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज के द्वारा कई मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया, जिनमें से अधिकतर आज के समय में रुइंस में तब्दील हो चुके हैं। बारहवीं शताब्दी के बाद अगले तकरीबन 600 सालों तक दुनिया के नक्शे से ओझल हुए सांची को 19वीं शताब्दी के शुरू में रीडिस्कवर किया ब्रिटिश आर्मी के एक जनरल टेलर ने। इसके तकरीबन 50 साल बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर कहे जाने वाले ब्रिटिश ऑफिसर कनिंगम ने सांची का पहला एक्सकवेशन करवाया और यहाँ के ब्रह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शंस को डिकोड करके सांची का बौद्ध धर्म से संबंध स्थापित किया। और इसके 50 साल बाद 20वीं शताब्दी के शुरू में सर जॉन मार्शल ने सांची को इतने अच्छे से रिस्टोर करवाया कि भारत में सबसे वेल प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट होने पर सांची को 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया। स्तूपा नंबर जो 2 है वो मेन कॉम्प्लेक्स से थोड़ा हटके है, इधर नीचे की साइड में बना हुआ है। वो एक्चुअली 2nd लार्जेस्ट है। स्तूपा नंबर 1 सबसे बड़ा है, तो वही मैं देखने जा रहा हूँ। रवनीत ऊपर बैठ गई है क्योंकि बारिश थोड़ी बढ़ गई है। ये तो एकदम जंगल के बीचों बीच है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग यहाँ पे आते होंगे। दिस इज लुकिंग सो सीरीन, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इधर तालाब भी है एक। अभी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। आते समय तो इजी था, जाते समय पता चलेगा। सांची स्तूपा एक्सप्लोर करते करते लंच का समय तो निकल गया, तो यहीं पे कुछ नाश्ता करने के बाद हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर निकल गए। सांची स्तूपा एक्सप्लोर करके हम लोग अभी निकले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। जो सांची स्तूपा हम अपनी हिस्ट्री बुक्स में देखते थे, उसको आज हमने रियल लाइफ में देख लिया और बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हम जा रहे हैं अपने आज के स्टे MPT उदयगिरी में। सांची से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग उदयगिरी पहुंच गए। क्योंकि बारिश अभी रुकी हुई थी और केव्स बंद होने में भी कुछ समय बाकी था, तो रिजॉर्ट जाने से पहले हमने उदयगिरी केव्स एक्सप्लोर करने का प्लान किया। उदयगिरी केव्स भारत की एशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट है, क्योंकि इस जगह को भारत का सबसे पुराना संरक्षित हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। शाम के बज गए 5:15 और उदयगिरी केव्स की हमने टिकट ले ली है। हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है
पूरी केव्स देखने का। सो लेट्स एक्सप्लोर। इस मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स में सैंडस्टोन की चट्टानों को तराश के 20 केव टेम्पल्स बनाए गए हैं। इनमें से अधिकतर केव्स हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जो कि ज्यादातर भगवान विष्णु और शिवा को समर्पित की गई हैं। बाकी के कुछ केव टेम्पल्स का संबंध जैन धर्म से है। इसी केव कॉम्प्लेक्स में ब्रह्मी स्क्रिप्ट में कार्व की गई इंस्क्रिप्शन इस बात का प्रमाण है कि इन केव टेम्पल्स को गुप्ता डायनेस्टी के महान शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य द्वारा 4वीं और 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कुछ केव टेम्पल्स की बहुत ही डिटेल्ड और खूबसूरत कार्विंग्स इस बात की साक्षी हैं कि क्यों गुप्ता रूलर्स के कार्यकाल को एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक सुनहरा दौर माना जाता है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम केव्स के तो गेट बंद मिले, एक दो ओपन केव्स में हमें बहुत ही ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड कार्विंग देखने को मिली। और अभी हम सीनिक ब्यूटी देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए हैं। यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है। सनसेट होते ही केव्स का गेट बंद हुआ और हम अपने रिजॉर्ट की ओर निकल गए। उदयगिरी पहाड़ी के दूसरी साइड ही हमारा रिजॉर्ट है और अभी जंगल के रास्ते हम लोग जा रहे हैं अपने स्टे में। हमारे रिजॉर्ट पहुंचने तक अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, इसलिए प्रॉपर्टी तो आज हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और डिनर करने के साथ ही हमने मध्य प्रदेश के इस रोड ट्रिप का 5वां दिन क्लोज किया।